A toy is in the form of a cone surmounted on a hemisphere. The cone and hemisphere have the same radii. The cone of the conical part of the toy is equal to the diameter of its base. If the radius of the conical part is 5 cm, find the volume of the toy. ठीक है, तो लीजिए हमारे पास यहाँ पर भी एक टॉय जो है वो इस तरीके से दिया गया है, ठीक, जहाँ पर हमारे पास नीचे से हेमिस्फेरिकल शेप का है और कोन सरमाउंटेड है उस पर. द कोन एंड हेमिस्फीयर हैव द सेम रेडियाई. ठीक है, की रेडियाई सेम है. द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस. ओके, पर दिया नहीं है ना. इफ द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर. ठीक, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ गई भाई साहब, रेडियस ऑफ बेस दोनों का ही जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन जो है वो कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. तो वैसी स्थिति में हमें वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल कर बताना है, निकाल देते हैं. वॉल्यूम ऑफ टॉय जो है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. हमने इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. यहाँ पर बच्चा एच बराबर कितना था लिख देते हैं पहले, बच्चा पार्टी कंफ्यूज हो जाएगा है ना. एच प्लस 2r है ना, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/3 पाई आर की वैल्यू है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर. एच बराबर है 10 और यहाँ पर 2 इंटू पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई इंटू 25 और 2 5 से 10 10 10 20. ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 गुणा 2 50, 500/3 पाई है ना. पाई की वैल्यू रख लो, पाई की वैल्यू रख लो. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3. तो सॉल्व करते हैं इसको हम. तो भाई 2 0 से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. 5 4 जा 20 कैरी 2 5 1 जा 5 और 2 7 5 3 जा 15 1570 डिवाइडेड बाई 3. और इससे भी अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो 3 5 जा 15 3 2 जा 6 1 इधर गया 3 3 जा 9 पॉइंट. अब ये 3 3 चलता जाएगा 3 4 सेंटीमीटर क्यूब है ना. तो जो वॉल्यूम आया हमारे पास ये कितना है 523.34 सब किसमें मीटर क्यूब. ओके ये रहा इसका वॉल्यूम.